झज्जर जिले के एसपी वसीम अकरम ने चोरी के मामले में लापरवाही व जबरन रुपयों में हेरफेर करने के आरोप में बहादुरगढ़ के लाइन पार के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एसपी ने थाने के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मामला किसी छोटी मोटी चोरी का नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए की चोरी का था, जिसकी जांच एसपी वसीम अकरम ने खुद थाने में बैठकर की और तुरंत एक्शन लेते हुए लापरवाही करने वाले सभी पुलिस कर्मियों पर चाबुक चला दिया। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन कानूनी प्रक्रिया से हटकर। दरअसल उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहने वाले एक एडवोकेट के घर से 2 करोड़ रुपए चोरी हुए थे। एडवोकेट के घर चोरी उसके यहाँ काम करने वाले 2 नौकरों ने की थी, जो चोरी के रुपए लेकर बहादुरगढ़ के लाइन पार क्षेत्र में रह रहे अपने चाचा के घर पर आ गए थे। लेकिन इसकी शिकायत चोर के चचेरे भाई ने पुलिस को दे दी, जिसके बाद लाइन पार थाने के ड्यूटी ऑफिसर ने चोरी के रुपए बरामद किए थे और चोरों को पकड़कर थाने में लाया गया था। वहीं पुलिस ने एडवोकेट के रुपए वापस भी कर दिए थे, लेकिन आरोप है कि ड्यूटी ऑफिसर ने बड़ी शातिर तरीके से 2 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए गायब कर दिए। एडवोकेट ने सीधा एसपी को दी शिकायत। इसके अलावा ड्यूटी ऑफिसर ने बिना कोई कार्रवाई किए दोनों चोरों को छोड़ दिया और बिना कानूनी कार्रवाई के ही पीड़ित एडवोकेट को रुपए लौटा दिए। घर जाकर जब एडवोकेट ने रुपए गिने तो 50 लाख रुपए कम मिले, जिसके बाद उन्होंने तुरंत झज्जर के एसपी वसीम अकरम को मामले की शिकायत दी। शिकायत मिलने पर एसपी वसीम अकरम ने थाने में पहुंचकर खुद मामले की जांच शुरू की। जांच में फंसे बहादुरगढ़ के लाइन पर थाने के इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। वहीं थाने के अन्य कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश एसपी वसीम अकरम ने दिए हैं। अब होगी हर तरह की जांच। एसपी वसीम अकरम ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तारी कर पूरा पैसा रिकवर किया जाएगा। नोएडा के पीड़ित एडवोकेट से भी पैसों की बरामदगी की जाएगी। केस प्रॉपर्टी के तहत चोरी की रकम की जांच भी होगी और पुलिस चोरी की बड़ी रकम के बारे में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी देगी। कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर चोरी के रुपयों की हेराफेरी के मामले में अब कितने लोग फंसेंगे, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जो हमारा डायल 112 की डेली की एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, उसकी एग्जामिनेशन के दौरान कुछ तथ्य संदेहजनक हमारे नॉलेज में आए थे, जिसके संबंध में मैंने पहले डीएसपी साहिब जो भवन है उनको यहाँ भेजा था। फिर मैं खुद भी हालात को संदेहजनक पा के थाने में आया था। इस संबंध में ये हालात है कि रात को करीब 12:52 पर एक लाइन पार के निवासी ने डायल 112 पे कॉल की थी कि उसके घर में उसके चाचा का बेटा अपने एक साथी के साथ में रात देर को आया है, करीब 12 बजे, और वो कुछ संदिग्ध हालत में है। तो और उसके पास उसने बताया कि ये जहां जिस मकान मालिक के पास रहता है दिल्ली में, वो नोएडा में, वहां से कुछ चोरी करके लेके आए हैं और उस चोरी का सामान और चोरी के सामान के साथ में ये घर पे मौजूद है और पुलिस मौके पे पुलिस की हेल्प रिक्वायर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी गई थी। इस संबंध में हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गया था मौके पे, उसमें 3 जो पुलिस के जवान थे वो मौके पे पहुंचे और ये जो जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उससे मिले और मौके पे जब देखा तो मौके पे कुछ हालात समझने से मिलने पर दोनों बंदे जो थे उनको पुलिस ने काबू किया और जब उनके पास से सामग्री को देखा, उनके पास जो बैग्स थे, 3 छोटे छोटे बैग थे और एक बड़ा बैग था। उस बैग में काफी संख्या में पैसे पाए जाने की पुष्टि हुई पुलिस को। उस संबंध में जो ईआरबी की टीम थी उन्होंने इमीडिएटली जो ड्यूटी ऑफिसर होता है मुंशी को फोन करके ड्यूटी ऑफिसर को थाने में अपने स्थान पर बुलाया। ड्यूटी ऑफिसर अपने साथ में एक और होमगार्ड को लेकर मौके पर पहुंचा और इस संबंध में उस सामान को यहाँ लेके आए और तो सारे जो ड्यूटी ऑफिसर थे, ईआरबी के ऑफिसर्स और जो 2 लड़के जिनको जो इसके परिवार में थे, उसमें उमेश और एक दूसरा गोलू नाम का आदमी, उनको थाने में लाया गया। ये रात में करीब 1:30 बजे यहाँ पे करीब 1:30 बज गए थे आते हुए उनको। इसके बाद में जो दिल्ली में जिनके परिवार से ये पैसे बताए जाते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी, तो वो लोग थाने में आए और थाने में आने के बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सामान चोरी हुआ था और इस सामान के बारे में हम सामान वापस लेके जाना चाहते हैं और हम इसकी कार्रवाई नोएडा में करवाएंगे। तो उनके जो बैग से नकदी थी, जब उसकी इस टाइम पे चेकिंग वगैरह उन्होंने कही और फिर इसने जो कंप्लेनेंट है राजकुमार, उसने खुद भी बताया कि पहले वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि वो जाते समय उन्होंने कुछ पैसे कम बताए और 1.5 करोड़ रुपए की बात करी। तो इसमें जो 50 लाख रुपए की जो राशि है, उस राशि के बारे में घपले की बात सामने आई थी। तो इस संबंध में मैं भी दोपहर से थाने में बैठ के ईआरबी के जो अपने मुलाजमान हैं और जो ड्यूटी ऑफिसर थे उस टाइम पे गए हुए थे और इसके संबंध में जो दूसरी पार्टी वहां की इन्वॉल्व है उनसे बातचीत करने की कोशिश करके हम इस पैसे की, कितना पैसा था, कहाँ का पैसा था, उसकी छानबीन कर रहे हैं। इस संबंध में ये मामला समझ में आया है कि जो 50 लाख रुपए की राशि को कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है।
इसमें एक तो क्योंकि नियमों की अवहेलना करके, क्योंकि ये पैसा और जो आरोपी चोर थे उनकी यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी मुकदमे के हिसाब से। तो इसमें एक तो प्रक्रिया की अवहेलना हुई है, तो उस प्रक्रिया की अवहेलना के संबंध में हमें जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ पे एसएचओ अशोक दहिया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनको हम सस्पेंशन के मैं आदेश कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं इसमें संबंधित सेक्शन में, और तफ्तीश स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसी हालात।